नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सामान्य अध्ययन की क्लास में। सामान्य अध्ययन की पिछली क्लास में हमने सौरमंडल के अंतर्गत ग्रहों का अध्ययन शुरू किया था। ग्रह क्या होते हैं उसके विषय में जाना था, ग्रहों की कुछ परिभाषा जानी थी। और आज हम उसके बाद हमने बुध, शुक्र और पृथ्वी, इन 3 ग्रहों की भी विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज उससे आगे अन्य ग्रहों का अध्ययन करते हैं। तो आगे आता है मंगल या मार्स। यह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा यह 687 दिनों में पूरी करता है। जैसे जैसे ग्रह बढ़ते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, वैसे वैसे उनको समय ज़्यादा लगेगा। पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं और उसके बाद मंगल को 687 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल की जो सतह है वह लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो मंगल। फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। हमने इससे पहले देखा कि बुध का कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, और उसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह है, आप जानते हैं। और उसके बाद मंगल, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। यदि पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है कहें तो डीमोस है, जो मंगल का उपग्रह है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत, मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। मंगल ग्रह में ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो एवरेस्ट के 3 गुना ऊंचा है। पृथ्वी में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह एवरेस्ट है, तो मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट के भी 3 गुना ऊंचा है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM है। मंगल ग्रह के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए भारत का जो प्रथम यान गया उसका नाम है मंगलयान या फिर मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे MOM भी कहते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया। मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कब हुआ? 5 नवंबर 2013 को। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, यह पूछता है कई बार कि कहाँ से इसका प्रक्षेपण हुआ, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-25 के माध्यम से किया गया। तो यह भी पूछता है कि मंगलयान का प्रक्षेपण किसके माध्यम से किया गया, तो PSLV C-25 के माध्यम से इसका प्रक्षेपण किया गया। यह मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। मंगलयान जो 2013 में भेजा गया था, 5 नवंबर 2013 में, वह मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता से भारत मार्सियन इलीट क्लब, जिसमें अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ यह थे, उसमें अब भारत भी शामिल हो गया है। जब उसने मंगलयान भेजा तो उसके बाद मार्शियन इलीट क्लब में भारत भी शामिल हो गया। तो इस प्रकार यह मंगल की विशेषता हमने देखी। अब हम देखते हैं अगला ग्रह बृहस्पति। बाह्य ग्रहों की अब हम बात करेंगे। अभी तक आंतरिक ग्रहों का अध्ययन किया। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, हमने पहले बताया था। अब बाह्य ग्रहों का अध्ययन करते हैं। बाह्य ग्रहों में सबसे पहले बृहस्पति या जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे
बड़ा ग्रह आपको दिख रहा है, जो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में पूरी करता है। उपग्रहों की संख्या 79, इसके जो उपग्रह हैं वह 79 हैं। 79 कैसे हैं? पहले इसके उपग्रह 67 थे, बाद में हाल ही में वैज्ञानिकों का कहना है कि 12 उपग्रह और प्राप्त हुए हैं बृहस्पति के, तो अब इसकी संख्या हो गई है 79, जिनमें गैलीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैलीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। कौन से ग्रह को लघु सौर तंत्र कहते हैं, प्रश्न आ सकता है। तो बृहस्पति को लघु सौर तंत्र कहते हैं। क्यों? यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। जो बृहस्पति है वह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। जो तारे होते हैं, तारों के पास ही स्वयं की ऊर्जा होती है। हमने कहा था कि ग्रहों के पास ऊर्जा नहीं होती, वह सूर्य से ही ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं, लेकिन बृहस्पति के पास अपनी रेडियो ऊर्जा है स्वयं की, इसीलिए इसे ग्रह के साथ साथ तारा भी कहते हैं। दोनों के गुण हैं, ग्रह और तारा दोनों के गुण बृहस्पति में हैं। अब अगला ग्रह है शनि, सटर्न। शनि की बात करते हैं। यह आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा शनि। सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा करने में से 29.5 वर्ष लगते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसकी जो शनि की सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है। इसकी जो मध्य रेखा है उसके चारों ओर पूर्ण विकसित वलय हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में, यह इसके क्या हैं? पूर्ण विकसित वलय हैं। यह इसकी सबसे बड़ी क्या है? विशेषता है। और इन वलयों की संख्या है 7। शनि के वलयों की संख्या कितनी है, यह भी पूछा जाता है। तो शनि के वलयों की संख्या है 7। शनि को गैसों का गोला अर्थात ग्लोब ऑफ गैसेस, गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह, गैलेक्सी के समान ग्रह, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहा जाता है। शनि को ही ग्लोब ऑफ गैसेस या फिर गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहा जाता है। शनि के उपग्रहों की बात करें तो शनि के पहले 62 उपग्रह थे, और हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि 20 और उपग्रह शनि के पाए गए हैं, देखे गए हैं। इसलिए अब शनि के उपग्रहों की संख्या हो चुकी है 82 शनि के उपग्रह हो चुके हैं, और यह सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह अब सौरमंडल में माना जा रहा है। इससे पहले सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के माने जाते थे, क्योंकि उसके पहले 67 थे और शनि के 62 थे। लेकिन अब क्या हुआ, बृहस्पति के 12 मिले और वह 79 हो गए, और शनि के 20 मिले और वह जो है 82 में पहुंच गया। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह अब शनि हो गया है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह यदि पूछता है तो उसका नाम है टाइटन, और यह बुध के बराबर है। जो बुध ग्रह है उसके बराबर शनि का उपग्रह टाइटन है। उपग्रह फोबे शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जो उपग्रह फोबे है वह शनि की कक्षा में घूमने, शनि जो अपनी कक्षा में जिस दिशा में घूमता है उसकी विपरीत दिशा में फोबे क्या करता है? शनि की परिक्रमा करता है। शनि अंतिम ग्रह है। शनि ऐसा अंतिम ग्रह है जिसे हम सीधे आंखों से देख सकते हैं, अपने आंखों के द्वारा अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, वह अंतिम ग्रह है शनि। तो इस प्रकार यह शनि और बृहस्पति की विशेषताएं हुई। अब हम देखते हैं अगला ग्रह अरुण या यूरेनस। इसकी खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल के द्वारा की गई। अरुण की खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई। यह सौरमंडल का 7वां तथा आकार में तृतीय ग्रह है। सौरमंडल का 7वां मतलब सूर्य से दूरी की यदि बात करें तो 7वां ग्रह है, और आकार में बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, शनि के बाद अरुण।
अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अधिक अक्षीय झुकाव, इसका अक्षीय झुकाव बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने पृथ्वी का बताया था कि 22.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है, तो इसका जो 23.5 डिग्री, तो इसका जो झुकाव है वह है बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा अक्षीय झुकाव होने के कारण इसे देखकर ऐसा लगता है कि यह लेटा हुआ है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह प्रश्न आ सकता है कि लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। 84 ईयर इसको लगते हैं सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में। यह भी शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रहों की विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। हमने शुरुआत में ही बताया था जब ग्रहों की विशेषता देखी थी कि 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में करते हैं। अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व करते हैं। शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम करते हैं। दूरदर्शी में देखने पर यह हरा दिखाई देता है। यदि दूरदर्शी के द्वारा इस ग्रह को देखा जाए तो यह हरा दिखाई देता है। और दूसरा, यह काफी ठंडा ग्रह है। शनि की भांति अरुण के भी चारों ओर वलय हैं। यह भी एक मुख्य विशेषता है इसकी कि शनि की, जैसे हमने बताया था कि उसमें वलय हैं, 7 वलय हैं, तो इसमें भी शनि की भांति ही वलय हैं। उनकी संख्या है 5। अरुण में भी वलय हैं और इनकी संख्या है 5। और यह 5 क्या क्या हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। यह 5 इसके वलय हैं। उपग्रहों की संख्या 27 है। उपग्रहों की संख्या इनकी 27 है। अरुण में सूर्योदय पश्चिम दिशा में व सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। यह इसकी बड़ी विशेषता है। अरुण ऐसा ग्रह है कि इसमें सूर्योदय तो पश्चिम दिशा में होता है और सूर्यास्त जो है पूरब में होता है। पृथ्वी में क्या होता है, पूरब से सूर्य उगता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। पश्चिम से सूर्योदय होता है और पूरब में सूर्यास्त होता है। अब अंतिम ग्रह की बात करते हैं जिसका नाम है वरुण या नेपच्यून। इसकी खोज जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गाले ने की। इसकी खोज जर्मन खगोलशास्त्री जोहान गाले ने की। यह 165 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करता है। 165 वर्ष इसको लगते हैं सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में, क्योंकि यह बहुत दूर है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इसका जो रंग है वह दूरदर्शी से देखने पर हल्का पीला दिखाई देता है। इसके 13 उपग्रह हैं। उपग्रहों की संख्या वरुण की 13 है। इसमें टिट्रॉन और मेरिट प्रमुख हैं। कुछ कुछ प्रमुख उपग्रहों का नाम हम बताते हैं, क्योंकि कई बार जो प्रमुख उपग्रह हैं उनका नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे टिट्रॉन किसका उपग्रह है? वैसे तो 13 उपग्रह हैं, किसी के बहुत ज़्यादा भी हैं। 82 हमने बताया था शनि के, सबके तो याद नहीं हो सकते, लेकिन जो प्रमुख उपग्रह हैं, जैसे सबसे बड़ा उपग्रह या प्रमुख उपग्रह, उनके नाम पूछता है। तो इसलिए जो वरुण के प्रमुख उपग्रह हैं वह हैं टिट्रॉन और मेरिट। तो इस प्रकार अरुण और वरुण। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे नई जानकारी के साथ आएंगे। धन्यवाद।